हनुमत डडेरा हुआ सन में जब लगी कथा राम की कथा राम की हो या हनुमत कथा राम की हो कथा राम की हो या हनुमत कथा राम की हो हनुमत हनुमान जी महाराज के इस आह्वान की प्रेरणा स्वयं हनुमान जी महाराज ने दी लगती है। इस हनुमान जयंती वाले दिन ये पद का गान हुआ और इस पद के गान होने से एक नई प्रेरणा चित्त में आ गई कि हनुमान जी महाराज का रोज यदि कथा में आह्वान करोगे तो ये कथा में रस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ हनुमान जैसे श्रोता हो वहाँ वक्ता को जो रस मिलता है वो वक्ता ही समझ सकता है। अब धनुष यज्ञ की इस कथा श्री सीता रामचंद्राय नमः श्री रामवताय नमः श्री रामचंद्राय नमः। गाद सुन कई देसी मुनि हरि हरि असूय अगमय कान नौकमय अजौ नमो लखनऊ तर आओत सरसा रघुवर कोप कसान और बढ़त देख रवि संवचन बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के चरित्र का उद्देश्य भगवान राम के चरित्र को प्रकाशमान करना। इस भगवान राम के चरित्र को प्रकाशमान करने के लिए परशुराम जी ने यद्यपि अभिमानवश उस भगवान के चरित्र का अपमान करने की सोची, जो गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा है कि, लेकिन अंत में इस संवाद परशुराम लक्ष्मण संवाद के अंत में जो एक चौपाई लिखी गई तजी छल समर करे शिव द्रोही और सहित बंधु न तो मारो तो ये चौपाई इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि परशुराम जी ने शंकर जी को, राम जी को शंकर जी का द्रोह करने वाला कह दिया। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि जिसकी निष्ठा केवल शंकर जी के संग जग जब राम राम जब जेही वाली स्थिति है, शंकर जी के नाम की महत्ता, ऐसे को परशुराम जी महाराज तज छल समर करे शिव दोही और बंधु सहित न तुम्हारा तो इसका प्रत्यक्ष कारण है। इसीलिए परशुराम जी के जो अंतर्मन का जो अभिमान या क्रोध है उसकी अग्नि बढ़ती चली जा रही है। और भगवान ने जब ये देखी कि इनका कल्याण करने के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा, इस अग्नि को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा और फिर मैं उसको शांत करने का उपाय करूँगा, तो जल्दी शांत हो जाएगी। लेकिन वो शांत हुई नहीं हुई है। और लक्ष्मण जी के उत्तर जो है, जिनके परशुराम जी महाराज की क्रोध की अग्नि में जैसे घी से अग्नि में आहुति डालते हैं, ऐसे आहुति का काम कर रही है। और जब अग्नि बहुत बढ़ गई
तो हमारे प्रभु जो है खड़े होके कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, वो कह तो रहे बात शांति की है, लेकिन क्रोध बढ़ाने वाली बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाथ करुबा लग पर छो सूद दूध मुख करिय को। हे मुनिनाथ, आप बालक पर कृपा करिए। अब लक्ष्मण जी बातें तो बोल रहे हैं बड़ों की, और ठाकुर राम जी कह रहे हैं कि बच्चा है, और सूद दूध मुख करीन को, दूध पीता हुआ है। अब ये तो प्रभु भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी की अवस्था क्या दूध पीने की थी उस वक्त, लेकिन परशुराम जी के कोप को भड़के और वो मेरी शरण में आ जाएं, इस कल्याण को करने के लिए राम जी ने ऐसी भाषा बोली। कहने को तो जो गया कि राम जी तो रामो द्विवेद ने भाषते, कौन सा एक श्लोक है कि दो तरह की बातें नहीं बोलते हैं, एक बार में एक ही बात कहते हैं, उसका एक ही अर्थ होता है, लेकिन यहाँ तो इसके दो अर्थी भाषा हो गई इसलिए। और फिर इसके समर्थन में कहने लगे कि जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बरा बड़ी करती आना। अब महाराज वो शुद्ध दुर्मुख कैसे, जिसने संसार को नहीं जाना, हाँ, वो दूधमुखी है। संसार क्या है? बच्चा जब इतना छोटा होता है कि माँ का दूध पीता हो, तब उसे संसार की कोई परवाह नहीं होती। माँ यदि अपने स्तनों में जहर लगा के भी पिला दे तो बच्चा तो पी जाएगा, उसे ये चिंता नहीं है। तो शुद्ध दूध मुख करिए न को, तो उसके समर्थन में राम जी कह रहे हैं कि जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बरा बड़ी करती आना। महाराज इसलिए शुद्ध दूध मुख है कि आपका प्रभाव तो उसे कुछ मालूम ही नहीं है, और आप इतने बड़े प्रतिभावान ब्राह्मण हो और फिर आपका प्रभाव नहीं मालूम है, तो ये प्रभाव न होने का कारण तो बालकपन ही है। इसको ऐसे को सियाना थोड़ी करते हैं। और फिर महाराज एक बात हो रही है, थोड़ी देर को मान भी ले कि थोड़ा सा दूध मुख से बढ़ा भी है, तो उसकी बात को भी सुन लो कि दूध पीने के बाद बच्चे जब थोड़े बड़े होकर चलने लगे और भागदौड़ करने लगे और कुछ ऊधम करें, तो ऊधम को माता पिता जो है बड़ी माता पिता गुरु पितु मातु मोद मन भरई, मन में बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा ले वही इतना चालू हो गया। हे भगवान, आज तो इसने हद कर दी कि अलमारी के किवाड़ खोल के और खन में ऊपर पकड़ के चढ़ के और वहां से अपने पसंद की चीज निकाल के ले आया। इसलिए महाराज करिए कृपा शिशु सेवक ज्ञानी, और तुम समवीर धीशील धीर मुनि जानी। इसलिए महाराज आप जो है इनके ऊपर कृपा करिए। क्यों कि आपके बराबर शीलवान और धैर्यवान और ज्ञानी हे मुनि दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने कभी भी उनके शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है। परशुराम जी को बार बार जो है उनको मुनि और ज्ञानी और महामुनि ऐसे शब्दों का नाथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कभी भी परशुराम जी को 36 शब्द की अलंकार की संज्ञा नहीं दी गई है। अब जब राम जी ने मक्खन लगा दिया उनके कि तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तब भगवान की इस बात को सुनकर परशुराम जी के मन में थोड़ी सी राम बचन सुनी कछु जुड़ाने,
कई कचुलखन बावरी मुस्काने। रामचंद्र जी के वचनों को सुन के और परशुराम जी महाराज को थोड़ी सी सांत्वना आई कि कम से कम एक बोट तो भरा। अभी तक तो मैंने विश्वामित्र जी को का बोट लेने के लिए उनसे कही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है, तो वो बोट तो फालतू चली गई। अब जो है राम जी की एक बोट तो आई कि जिन्होंने ये कही, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अब जब भगवान ने ऐसी बात कह दी और लक्ष्मण जी के चित्त में ऐसा लगने लगा कि महाराज जी तो फिर फ्लैटरिंग शुरू कर दी इनकी। अरे मैं तो जो है इनको समझाने के लिए खेल कर रहे हूँ और आप फिर इनकी फ्लैटरिंग कर रहे हो। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ अपने ऐसी बात कही जो न परशुराम जी को सुनाई पड़ी, न राम जी को सुनाई पड़ी, न गुरु जी को सुनाई पड़ी। और उस कही हुई बात के रिएक्शन में हंसने लगे। जैसे खुद ही कोई आदमी हंसने की बात कहे और फिर हंसने लगे तो सामने वालों के समझ में न आए, ऐसी बात जो है लक्ष्मण जी ने कह दिए। कवई कछु बाउरी लखन मुस्काने, राम बचन सुनी कछु का जुड़ाने, और कई कछु बाउरी लखन मुस्काने। अब उनको हंसते हुए देख के और परशुराम जी के मन में तो और आग लग गई। राम जी ने बुझाई और लक्ष्मण जी ने फिर लगा दी। और उसको देख के राम जी से कहने लगे, राम तो भ्राता बड़ा पापी और गौर शरीर श्याम मन माही। अरे ये ऊपर से ही रंग का गोरा है, चित्त का तो अंदर से बहुत काला है, और काल कूट मुख पे मुख नहीं, ये तो विष के समान मुख से बोलने वाला है। इसकी बातों को सुन सुन के मेरे हृदय में जलन होती जा रही है, और इतना टेढ़ा है कि न तो सर जो टेढ़ अनोहर ही न तो ही तेरी तरफ देख के जे भी नहीं सोचता है कि भाई ये मेरा बड़ा भाई इतना सीधा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं कम से कम इन महाराज के आग लगाने का काम तो न करूं। लेकिन कुछ नहीं है उसका ख्याल। और नीच सम देखी न मोई, अपनी मौत के समान मुझे नहीं दिख रहा है। तब लक्ष्मण जी महाराज ने लखन कहो हंसी सुनो मुनि। अब लक्ष्मण जी ने कही कि ये बात राम जी के दावे भी नहीं दब रही है और परशुराम जी काबू नहीं आ रहे हैं, ये तो जैसे मेरे हंसने पे ही जो है वो क्रोध बढ़ रहा है। तब उन्होंने कही, जैसे कहेंगे कोई बहुत ज़्यादा, राम जी ने तो कोई ज्ञानी और लक्ष्मण जी ने को कहना हो मान लो अज्ञानी, तो उन्होंने उनको एक ज्ञान की बात दे दी। किसी ज़्यादा ज्ञानवान को जरा ज्ञान की बात दे दो तो वो अज्ञानियों का सा काम करने लगता है कि अबे हाँ तू आया बड़ा चतुर, मैं तो जी जानता हूँ। तो लखन कहूँ सुनो। अपने हंसते हुए बोलने लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी के चित्त में आग लगे कि क्रोध ही सबके पापों की जड़ होती है। बस एक बार क्रोध कर लो फिर तो पाप के बाद पाप बन जाएंगे, और इसके वशीभूत होकर आदमी बड़े अनुचित काम कर देते हैं। अब अर्थ तो ये निकल के आ रहा है कि महाराज आप इतने अनर्थ का काम कर रहे हो और राम जी को पहचान नहीं पा रहे हो। आप कैसे राम हो? परशु राम, राम जिन्होंने फंसा रखा हो, तो महाराज आपके सामने नाम जो जुड़ गया है, इस नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। और फिर
अब जब लक्ष्मण जी ने आग तो बराबर लगाने का काम कर दिया और अब इसको थोड़ी सी शांत करने का उपाय भी, क्योंकि लगातार ज़्यादा आग लगाने से बम विस्फोट हो जाता है, तो लक्ष्मण जी महाराज ने थोड़ा सा मक्खन लगाने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया और परिहरि कोप करिय अबदाया। महाराज मैं तो आपका आज्ञा पालन करने वाला हूँ, तुम्हारा आज्ञा क्या पालन कर रहे हो? आपने तो आते ही कही थी, शेष भाव संशोधिपु मोरा, आपने तो जी आज्ञा कही थी, वो आपका दुश्मन है। जब आप हमारे दुश्मन बन के सामने आए हो तो हम आपके संग दुश्मन का सा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब आप ब्राह्मण बनोगे तब मैं तुम्हारा अनुचर मुनि लाया परिहरि कोप करिय अबदाया। हे महाराज, अब क्रोध का परित्याग करके और हमारे ऊपर दया करिए। क्यों? इसलिए कि टूट चाप नहीं जुड़े निशाने। अरे भाई, गुस्सा करने से तो चाप जुड़ नहीं जाएगा, इसलिए अब चाप जोड़ने का इंतजाम करो भी। तो चाप जोड़ने का इंतजाम क्या होगा कि महाराज आपको धनुष तो बहुत प्रिय है ना, तो जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा ऐसे कि किसी बढ़िया जो गुणी मिस्त्री को बुला लो और ये बुला के जोड़ देगा। अब लक्ष्मण जी तो बात ऐसी बातें कह रहे हैं जो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये मीठी बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल कड़वी रहे हैं। अरे भाई, शंकर जी का धनुष टूटा है, फजीता इस बात का हो रहा है। फजीता इस बात का नहीं है कि धनुष जुड़ेगा कैसे और क्यों टूटा, क्यों, सवाल इस बात का है। पॉइंट ऑफ इशू खाली ये है कि धनुष टूटने का और क्यों टूटा, और क्यों टूटने का कारण है कि जनक जी का प्रणय, और छूते ही टूट पिनाक पुराना मैं के हेतु धरो विमाना। राम जी खुद कह रहे हैं, राम जी तो झूठ बोलते नहीं, इसलिए छूते ही टूट गया। वास्तव में यदि भाव राज्य में चले जाए हम, तो ये धनुष के तोड़ने की प्रक्रिया को राम जी ने नहीं करी, और इसलिए कि मैं शंकर जी का भक्त होके शंकर जी के धनुष का खंडन मंडन, उसकी किसी चीज का खंडन मंडन में कैसे कर लूं, और बिना धनुष तोड़े सीता जी से विवाह होगा नहीं, और विवाह हुए बिना आगे की लीला चलेगी नहीं। तो क्या करें? तो सीता जी ने उनकी मदद करी कि सीता जी ने कही है कि होई हरु रघुपति निहारी, और गणेश जी से जननायक वर दायक देवा आज लगी की नियत तू सेवा। जितनी भी मैंने आज तक की सेवा करी है, आप इस धनुष को हल्का कर दो। अब महाराज हल्का करने की राम जी के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं, और इससे भी भारी होता तो हम उठा लेते, लेकिन राम जी को तो तोड़ना ही नहीं था, वो धनुष को तोड़ना सीता जी को था। और सीता जी को उठाने के लिए जगदम्बा जगत शक्ति है, कर सब कुछ शक्ति है, लेकिन इस वक्त जिस स्वरूप में यहाँ विराजमान है, उस पंडाल में, उस मंडप में जहाँ विराजमान है, तो वहाँ तो धनुष को हल्का होना ही जरूरी है। इसलिए सीता मैया ने प्रार्थना करी कि महाराज आप हल्के हो जाओ। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है, ये बात मेरी विद्या बुद्धि के हिसाब से लगभग यही है कि गोस्वामी जी कहना तो यही चाहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी की गोस्वामी जी जाने। मेरे राम जी ये कहते हैं कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा, सीता मैया ने धनुष तोड़ा है। अब जनक जी ने जब ये सभी बातें देखी तो देख के उन्हें भी डर लगने लगा। भैया जो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, जो देख के पहचान जाए, वो भी जो है चौके मारे। एक ऐसी परिस्थिति बन गई जैसे कहीं किसी शादी समारोह में इतनी जोर की आंधी आ जाए तो लोग वहाँ कहते हैं कि शादी में घर से जाओ और घर से जाओ तो बादल बादल हो रहे हो, तो तवे पे बिना टोके हुए वो चूल्हे पे उल्टा तवा रख जाओ,
तो बादल बरसात कुछ हो रही होगी तो नहीं होगी। ऐसे ही जो है अब जनक जी महाराज की स्थिति वही बन गई कि बोलत लख नहीं जनक डेराई और मस्त करो अनुचित भल नाई। अब जनक जी को खड़े होकर कहना पड़ा कि भैया बस करो लक्ष्मण जी महाराज, ज्यादा अनुचित काम करना उचित नहीं होता। क्यों कि लक्ष्मण जी महाराज जिस स्वरूप में उनके सामने विराजमान है, उनके भविष्य के दामाद के छोटे भाई के रूप में तो लक्ष्मण जी से ज्यादा तो नहीं कह सकते, इसलिए मस्त करो अनुचित बल नाई। और अवधपुरवासी तो जो है थर थर कांपे पूर्ण नारी, तो सब कहने लगे कि छोट कुमार कोट बड़ भारी। अरे ये छोटा कुमार तो बहुत बदमाश है भाई, बहुत खोटा है ये। देखो परशुराम महाराज जी को कुछ गिर ही नहीं रहा है, जनक जी तक ने ये कह दी कि मस्त करो वंचित वरना ही। सब लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे। परशुराम जी महाराज को जलाए चला जा रहा है, जलाए चला जा रहा है। और परशुराम जी महाराज की क्या हालत है कि वो जनक इनकी लक्ष्मण जी की जो डर रहित वाणी है, अरे मौत को सांप के बराबर गिना जाता है कि सांप को देखते ही मौत की याद आ जाती है इंसान को, ऐसा डर लगता है सांप को देखते ही। तो और इनको लक्ष्मण जी को परशुराम जी को लक्ष्मण जी की ये बातें सुन सुन के और उनके बल क्षीण होता चला जा रहा है। अब ये भक्त जरई होई बलहानी, गुस्से के मारे जो है शरीर में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और शरीर में जो एनर्जी का बल है वो खत्म होता चला जा रहा है। अब जब कहीं उनकी दाल नहीं गली परशुराम जी महाराज की, तो फिर उन्होंने राम जी को न्योरा लगाया। क्या बोले राम दे न्योरा और बचाऊं विचार बंदो लग तोड़ा। अब रामचंद्र जी का न्योरा करें, हमारे यहाँ तो न्योरा शब्द कहते थे खुशामत, लेकिन यहाँ यदि हम अर्थ निकालें न्योरा शब्द, तो न्योरा शब्द का माने हो गया, न्योरा शब्द का माने हुआ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना। ए राम सुनो, बोले राम ही दे न्योरा, ए राम सुनो कि मैं तेरा भाई समझ के इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मन मलिन तन सुंदर कैसे और विष रस भरा कनक घट जैसे। विष से भरा हुआ कोई घड़ा हो ऐसा है तेरा भाई, लेकिन मैं तू इतना सीधा सरल है इसलिए तुझे देख के मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो क्या करता। मन मलिन तन सुंदर कैसे और विष रस भरा कनक घट जैसे। अब इन सभी प्रक्रिया में जो परशुराम जी का चरित्र उजागर हो रहा है वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि महाराज परशुराम जी अभिमान के वशीभूत होकर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से ये उधम हो रहा है। अब इस उधम के समापन के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करने के लिए क्या हुआ कि सुने लक्ष्मण बिय से बहुरी। और लक्ष्मण जी महाराज ने फिर क्या करा कि राम जी ने तो फिर जब उन्होंने कही राम जी से कही कि तेरा भाई समझ के मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई समझ के मत छोड़ो। क्यों कि महाराज मैं अकेला ही बहुत काफी हूँ आपके लिए। तो इसलिए मन ही मन में जब उन्होंने ये बात कही सुन लक्ष्मण बिय से बहुरी, लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे मन ही मन में और कहने लगे
तब नयन तरे रे राम। भगवान राम का चरित्र जो है नदी के दो किनारे के पाटों पर पुल बांधने के समान है। नयन तरे रे राम। उन्होंने लक्ष्मण जी को आंखों से इशारा किया और गुरु समीप जब ने सकुची परिहरि बानी नाम। सुन लक्ष्मण से बौरी। सुन लक्ष्मण से बौरी। नयन तरे रे राम। नयन तरे रे राम। गुरु समीप जब ने सकुची परिहरि बानी नाम। गुरु समीप जब ने सकुची परिहरि बानी नाम। जब राम जी ने इशारा कर दिया, अब तक लक्ष्मण जी बराबर बोल रहे थे जो भी इच्छा रही थी, लेकिन राम जी ने उनको कभी रोका नहीं है, बिल्कुल नहीं रोका कि भैया लक्ष्मण ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन जब नयन तरे रे राम नेत्रों से इशारा कर दिया, तब जो है गुरु जी के पास जाके बैठ गए। और गुरु स्वामी बुद्धम ने सकुची संकोच खा के, बड़े संकोच मान के चित्त में ये दिख गया कि इन पर किसी ने जादू चला ही दिया अपना। उस जादू के वशीभूत होकर परिहरि बानी माम अपनी जो है टेढ़ी भाषा को छोड़कर और गुरु जी के पास जाके महाराज लक्ष्मण जी बैठ गए। ये कथा यहाँ विश्राम लेती है।
Hare Krishna, Krishna Krishna.